दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैवेंडिश। कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व सूर्य में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? पहले पूछा था सूर्य में, अब पूछा है ब्रह्मांड में। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो वह कौन सा तत्व है? वह है हाइड्रोजन। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, लेकिन ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब हाइड्रोजन को वायु में जलाया जाता है तो जल प्राप्त होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो वनस्पति घी होता है तो उसके निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु होते हैं। तो जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु कैसे होते हैं? या अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं जल के विलायक। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल कैसा होता है? ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगर 7 से ज्यादा होता तो ये क्षारीय हो जाता। तो जल का पीएच मान होता है 7, इसलिए कैसा होता है? उदासीन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तापमान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल स्थित है? तो विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जल स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 71%। अगला प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, या फिर क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे? तो पानी में नमक मिलाने पर जो जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं वो क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इधर होगा, जल में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक कैसे रहेंगे? क्वथनांक और हिमांक, तो ये बढ़ भी जाएंगे, क्रमशः पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण और जल जो है वो विद्युत का चालक है।
अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो समुद्र का जल होता है उससे शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसवन द्वारा। समुद्र से जो जल होता है उसको शुद्ध जल की जो प्रक्रिया होती है उसको आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार कितना होता है? वो होता है 20, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारी जल को D2O भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बालों की ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है? तो बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों का जो मूल तत्व है वो होता है कार्बन, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? तो उसको अपरूप कहते हैं। जो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप होते हैं तो उनको अपरूप कहते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।